ओम शांति। आज बाबा के 9 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने अव्यक्त महावाक्य सुने। बहुत ही सुंदर बात जो कल के महावाक्यों में हम सब ने सुनी कि जीवन परिवर्तन का आधार ईश्वरीय स्नेह है। ये स्नेह हमें सहयोगी से सहज योगी बना देता है। हमें जो भी ईश्वरीय सेवा मिले उसे बहुत स्नेह से करना है, क्योंकि हर एक आत्मा उस स्नेह से परिवर्तन हो जाती है। कोई भी सेवा हो, बाबा ने हर सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि वो सेवा सफल है जो सेवा भाव से की गई हो, उसमें जरा भी अहम भाव मिक्स ना हो। साथ साथ बहुत ही सुंदर बात जो संस्कारों के विषय में समझाई वो थी कि हमें नॉलेजफुल बनकर ये ध्यान रखना है कि सबके स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न होंगे। हमें किसी के साथ भी टकराना नहीं, हमारे ऊपर दूसरे के संस्कारों का प्रभाव ना पड़े, इसका हमें ध्यान रखना है। जो भी नेगेटिव संस्कार स्वभाव हैं उसे नॉलेज तक समझना ठीक है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि संस्कार स्वभाव तो सबके लास्ट तक भी अलग अलग रहेंगे। और फिर माया भी भिन्न भिन्न रूपों से आती है, उसको भी हमें पहचानना है, स्वयं साक्षी होकर के देखना है। जो भी निर्णय लेना है वो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर निर्णय लेना है। पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हठ व मेहनत से नहीं, रमणीकता से करो। पुरुषार्थ करते हुए कहीं को टेंशन होने लगता है, योग किसी दिन नहीं कर पाए वक्त पर स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। नहीं, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। किसी दिन उस समय आप कोई कार्य करने लग गए, कोई आवश्यक कार्य आ गया, तो कार्य करते करते याद करो। पुरुषार्थ का टेंशन नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी पुरुषार्थ करना है, खेल खेल में पुरुषार्थ करना है। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत अच्छी बात पक्की कराई कि ज्ञान का दान पात्र देख कर करना है। कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि वो ज्ञान सुनना नहीं चाहती, तो उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, अवश्य उस पात्र को, उस योग्य आत्मा को ज्ञान दान दो। बाबा ने कहा आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और जरा भी आपको क्रोध नहीं करना, नम्रता का कवच पहन कर रखना है। आप सुनेंगे बाबा के महावाक्य विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। क्वेश्चन है, गुणों की धारणा भी होती जाए, चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो है मनहूस, वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। सरल शब्दों में, जब हम आपस में मिलते हैं तो हमें ज्ञान की लेन देन करनी है। एक दूसरे के साथ ज्ञान योग की शेयरिंग करते हमारे अंदर चलन सुधरती जाएगी, हमारा उन नैतिक मूल्यों पर, दिव्य गुणों पर ध्यान जाता रहेगा। ज्ञान धन का दान करने से गुणों की धारणा सहज होती है, चलन भी सुधरती है। चलन का मतलब व्यवहार। किसी को ज्ञान की बातें वक्त पर आ जाएं याद, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मान लीजिए कोई क्रोध कर रहा है, तो हमें उस समय याद आ जाए कि हमें बाबा ने पक्का कराया कि आपको नो इफेक्ट रहना है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना। अगर ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में नहीं रहेंगे तो माया हरा देगी, परास्त कर देगी। वक्त पर, समय पर बाबा की कही गई बात हमें याद आनी चाहिए। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती, वो ज्ञान धन का दान भी नहीं करते हैं, उनके लिए बाबा ने कहा वो मनहूस हैं, वो मुफ्त अपने आप को घाटा डालते हैं। गीता, बचपन के दिन भुला ना देना,
आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। ये जो गीत चला बचपन के दिन भुला ना देना, बाबा ने कहा इसका अर्थ अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भूल नहीं जाना। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये बात भुला नहीं देना। अब ये भी बाबा की याद में हर्षित होते हैं, अब ये भी याद भूल जाती है तो गम में पड़ जाते हैं। अब ये भी जीते हो, अब ये भी मर पड़ते हो, अर्थात अब ये भी बेहद बाप के बनते हो और अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हो। बाबा ने कहा अगर अभी आपको बाबा याद है, आत्मिक स्मृति है तो समझो जी गए, और अगर भूल गए तो समझो पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि चली गई। बाबा कहते आज हंसे कल रो ना देना, ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे ही नहीं धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाबा आकर के समझाते हैं। एक ही बार 5-4 वर्ष में संगम पर बाबा आकर ये बातें समझाते हैं। ये एक ही संगम युग है। अपने आप को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आते हैं तो कर्म करना है, जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत है। परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं, वहाँ पर आत्मा ही शांत स्वरूप है। सत्युग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम। ये बातें तुम समझते हो। शांति धाम तो परम धाम को कहते हैं और सुख धाम स्वर्ग को कहते हैं, दुख धाम कलयुग को कहते हैं। ये सब समझाने के लिए कोई भी सम्मुख समझे तो उसे समझ में आए। बाबा को ये बातें सम्मुख समझानी होती हैं। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। कभी कभी एग्जीबिशन लगाते हैं ना, तो उन चित्रों को समझाते हैं। बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता आत्माओं का बाप एक है, वही गीता का भगवान है, बाकी सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, स्वर्ग को कहते हैं सुख की सृष्टि। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहीं ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम और किसी का नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। बाबा का समय भी अमूल्य है। आप बाबा के बच्चों का समय भी बहुत कीमती है, इसको वेस्ट नहीं करना। बाप तुम बच्चों को कहते वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते। समझने वाली आत्मा इच्छुक होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर सामने वाला नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती ज्ञान नहीं सुनाना है किसी को। बाबा ने कहा सब बच्चे समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बाबा कहते कोई भी आता तो पहले उसे निश्चय होना चाहिए कि हम सबका पिता निराकार शिव है। अगर ये निश्चय नहीं हुआ तो बाकी बातों पर कैसे हो सकता है। बहुत प्यार नम्रता से समझा के रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। जब किसी को समझाना है तो प्यार से नम्रता से समझाना है। जो आसुरी संप्रदाय हैं वो बाबा कहते झगड़ा करने में देरी नहीं करते। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उनके लिए कितने प्रबंध रचती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। उनको ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं।
अब बाबा आत्माओं को समझाते कि तुम उल्टे बन गए, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाबा तुम्हें सीधा कर रहा है, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो, समझो उल्टे हो गए। बाबा आकर के सीधा बनाते हैं, अर्थात याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अब तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, पक्का निश्चय हो जाता है मैं अल्लाह का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो उनको ही बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग त्रेता को राम राज्य कहा जाता, द्वापर कलयुग को रावण राज्य। तुम्हें बाबा की याद में रहना है, भले शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं, काम नहीं, तो बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। बाबा कहते कार्य करते करते बीच में जो वक्त मिलता है ना, 5 मिनट 10 मिनट, तो उस समय बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। मान लो सेंटर पर कोई भी क्लास अभी नहीं हो रही या कोई कोर्स वाला नहीं है, तो बाबा कहते फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। ऐसे ऑफिस में भी अगर आपसे कोई भी कार्य कराने के लिए इस समय नहीं आ रहा कोई, तो 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट बीच बीच में अभ्यास करना चाहिए। वो तो है अल्पकाल के लिए कमाई, तुम्हारी है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन ज़्यादा देना है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, ये तो होगा, माया भुलाती रहेगी। ऐसा होता है ना, जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, बुद्धि कहीं और चली जाती है। बाबा कहते उसको बड़े प्यार से वापस लाओ, ये भी माया है, वो भटकाती है आपको। मान लीजिए आप बैठे, आपको घर याद आया, अब उसी समय अपने मन को समझाओ कि अब तो अपने असली घर को याद करना है। बच्चे की याद आ गई तो अपने को याद दिलाओ, मेरा नहीं बाबा का बच्चा है। ऐसे अपने ख्यालात को अच्छे ख्यालात से परिवर्तन करो, डरना नहीं, अपने साथ मेहनत करनी है। जब भी बैठेंगे तो बाबा कहते हैं पेपर आएगा, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसा कहते हैं, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं माँ में कम याद करो, इसमें विघ्न पड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, माया कहती है करने नहीं दूंगी। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो, माया कहती है सो जाओ। बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो, माया कहती है सुनने नहीं दूंगी। तो शुरू में ऐसे नाटक बनाया था। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, इसमें विघ्न पड़ते हैं। और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप नखाई भी हैं, ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाबा आकर पवित्र बनाते हैं। श्रेष्ठ कार्य में विघ्न डालने वाले लोग होते ही हैं। ये इसी समय का गायन और वर्णन है। उत्सव आदि जो भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उसका फिर त्योहार मनाते, पास्ट की महिमा करते आते, राम राज्य की महिमा गाते क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते, फिर उसका बर्थडे मनाते। भक्ति में भी ये धंधा आधा कल्प चलता, सत्युग में ये नहीं होता है। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समझते हैं। बाबा ने समझाया सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी? हम सबको अपने घर का पता है ना, शांति धाम परम धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सत्युग में सिर्फ हम आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। 5000 वर्ष पहले जिन आत्माओं ने सत्युग में पार्ट बजाया था, ज्ञान सुना था, वही अब भी आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। बाबा कहते तुम कहते थे ना, अब फिर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपनी देह को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
ये मीठी बातें सबको पसंद आएंगी। बाबा का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाबा का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी का राज भी समझाओ। बाबा ने कहा ये भी बात बताओ कि किस तरह से आप पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हो। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। द्वापर से पूजा शुरू हुई तो पहले अव्यय बिचारी पूजा थी, शिवलिंग की करते थे। फिर द्वापर में ही जो भी सतयुग वाले देवी देवताएं थे उनके अपने ही चित्र उन्होंने बनाए, उनकी पूजा आरंभ कर दी। ये तुम्हें भी ज्ञान मिला। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आपे पूज्य, आपे पुजारी। अब तुम्हें समझ में आया कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बुद्धि में नॉलेज सदैव रहती, फिर समझाना है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान की बातें रहती हैं, बाबा याद रहता है, वो दूसरों को जरूर समझाएंगे। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते उन्हें मनहूस कहते हैं। बाबा ने समझाया ये दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डाल देंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ सकते हैं। अब तुम्हें समझ मिली है, बाकी है बेसमझ। ज्ञान दान करते रहेंगे तो आपकी धारणाएं अच्छी हो जाएंगी। अगर नहीं करते हैं तो बाबा कहते उन्हें आसुरी संप्रदाय कहेंगे। बाबा कहते एक तरफ दैवी संप्रदाय, दूसरी तरफ आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से जानते हो हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता, विघन तो पड़ेंगे। एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है, विचारों का तालमेल नहीं बैठता, तो वहां पर भी बाबा कहते बहुत समझ से चलना है। ज्ञान की भूभू करनी है। उनको भी बाबा का परिचय देकर जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि परमात्म आदेश है तो आपके सहयोगी बन जाएंगे। ऐसी नॉलेज तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी बनना है। परिवार के साथ नम्रता से चलना है, उनको भी सहयोगी बनाना है। साथ साथ डिटैच भी होकर रहना है, नष्टो मोहा बनना है। एक विकार को छोड़ा फिर और विकार खिटखिट मचाते। समझा जाता जो कुछ होता कल्प पहले माफिक। ऐसी समझ शांत रहना है। चलते चलते कोई परीक्षा आ जाती है, बाबा कहते हैं आपको शांत रहना है। भावी समझ शांत रहना है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते, बड़ी जोर से चमाट खा लेते। फिर कहा जाता कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर समझ सकते हैं। लिखते हैं बाबा क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, भूल हो गई। बाबा कहते जितना हो सके कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य होते हैं। बाबा कहते हैं आपको क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। कैसी भी परिस्थिति में आपको शांत रहना है। मूल बात है याद की, याद से पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अटेंशन से सुनेंगे और नोट करेंगे। कुछ भी होता है भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। क्रोध आए पोस्टपोन कर देना है। मैं शांत आत्मा हूँ, प्रैक्टिस करनी है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाबा का परिचय देना है। सबको मीठी मीठी बातें सुनाओ कि बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देह से भी नष्टो मोह हो जाओ, अपनी देह से भी नष्टो मोह हो जाओ। वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव।
कोई कितना आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई आपको गाली दे, इंसल्ट करे, आप बाबा कहते सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। हम सब ने वायदा किया ना कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा। आपको तो एक सेंट बनकर एक महात्मा की तरह से रहना है। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों क्या ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। आग में तेल डालते हैं भड़क जाती है ना, पानी डालते शांत हो जाती है। आपको स्नेह का पानी देना है, शांत रहना है, नम्रता का कवच पहन के रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह सहयोग अवश्य होगा। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह भी होगा, सहयोग भी होगा। सरल शब्दों में हमें किसी के साथ भी स्वभाव संस्कार में टकराना नहीं, शांत रहना है, स्वयं ठीक मार्ग पर रहना है। क्या क्यों ऐसे करके आग में तेल नहीं डालना। स्लोगन है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की जो भावनाएं हैं उनको एक मेरे बाबा में समा दो। अभ्यास करेंगे आज। मैंने नम्रता का, मधुरता का कवच पहना है। जैसे बाबा प्यार का सागर है, मुझे मास्टर प्यार सागर बनना है। और अभी 2 मिनट बाबा की याद का बहुत मीठा गीत सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए बॉक्स पर क्लिक करें।